फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों पर पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर जोर। स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस मुआहदे के तहत मुश्तरका इक़दाम पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने कहा, बिला इश्तियाल जारहियत इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा है। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी का मुजाहिरा करेगा और गलत अंदाजों से गुरेज करेगा। बहरान के पुरअमन हल के लिए दोस्त ममालिक की कोशिशों की हिमायत पर जोर। ईरानी सदर ने पड़ोसी मुल्कों पर हमले पर माजरत कर ली। मजीद हमले नहीं करने की यकीन दहानी। मौजूद पज़िशकियान कहते हैं कि इलाकाई मामले के ममालिक के साथ कोई दुश्मनी नहीं। ईरान पड़ोसी मुल्कों पर हमला नहीं करेगा। अबूरी लीडरशिप काउंसिल ने मंजूरी दे दी। पड़ोसी मुल्कों की जानिब से हमला ना हुआ तो हम भी मिसाइल नहीं चलाएंगे। ईरानी सदर। मौजूद पज़िशकियान का अमरीका सदर को दो टोक जवाब। कहा, ईरान अमरीका और इसराइल के सामने सरेंडर नहीं करेगा। दुश्मन को ईरानी अवाम के हथियार डालने की ख्वाहिश को कब्र में ले जाना पड़ेगा। जब तक ईरान सरेंडर नहीं करता हमले जारी रखेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहते हैं, अमरीकी फौज ईरान जंग में गैर मामूली कारकर्दगी दिखा रही है। ईरान की फौज बहरिया और मवासिलाती निज़ाम खत्म हो चुका। फ़ज़ाइया मुकम्मल तौर पर मिट चुकी। तमाम 32 बहरी जहाज समुंदर की तह में है। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर हथियारों की पैदावार 4 गुना बढ़ाने का ऐलान। कहा, अमरीकी दिफाई कंपनियों ने जदीद असलहे की पैदावार में इजाफे पर इत्तफाक कर लिया। महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल धमाका। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपए फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 335 रुपए 86 पैसे तक जा पहुंची। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी 20 रुपए 97 पैसे फी लीटर बढ़ा दी। लेवी 105 रुपए 37 पैसे फी लीटर कर दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत में तारीखी इजाफा। 1 लीटर 130 रुपए 8 पैसे महंगा। कीमत 130 रुपए 8 पैसे फी लीटर से बढ़कर 318 रुपए 81 पैसे फी लीटर हो गई। मैं कमर्शियल मार्केट में गया हूँ पेट्रोल डलवाने के लिए, तो वो उधर है ही नहीं है, पंप बंद था। महंगाई भी इतनी ज़्यादा है और अब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी हैं, जिसकी वजह से हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ेंगी, तो ये आवाम के लिए बहुत बड़ी ट्रबल क्रिएट हो। पेट्रोल एक वाहिद चीज़ है जिसके असरात दूसरी जो रोज़मर्रा की अशिया होती है उन पर इम्पेक्ट पड़ता है। इसका महंगाई बढ़ती है और 30 to 40% रेशो कह रहे हैं कि बढ़ जाएगी। बहाना चाहिए पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ाने का। हमें क्या ज़रूरत है दूसरे के आग में हम उछल पड़े? क्यों? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम फट पड़े। कहा, पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अशिया खुरानोश की कीमतें बढ़ गई हैं। हुकूमत आवाम के लिए आसानियां पैदा करे। पेट्रोल और डीजल का स्टॉक मौजूद था तो कीमतें क्यों बढ़ाएं? आवाम की अक्सरियत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद आवाम को महंगाई का एक और झटका। ट्रांसपोर्टर्स का भी किराए बढ़ाने का ऐलान। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए 20 से 25% तक बढ़ा दिए गए। लाहौर से इस्लामाबाद और रावलपिंडी का किराया 2313 से बढ़ाकर 3338 रुपये कर दिया गया। लाहौर से मुल्तान का किराया 1650 से 2063 रुपये का हो गया। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 980 रुपये से बढ़ाकर 1300 रुपये कर दिया गया। लाहौर से पेशावर का किराया 3500 हो गया। लाहौर से सरगोदा का किराया 1300 से बढ़ाकर 1550 कर दिया गया। कराची से लाड़काना का किराया 1500 से बढ़ाकर 1800 रुपये का हो गया। कराची से जंग का किराया 3200 से 3500 रुपये हो गया। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी ना की तो पाकिस्तान भर की ट्रांसपोर्ट खड़ी कर देंगे। हो रहा है ट्रांसपोर्ट, कोई गाड़ी रास्ते में रुक गई है, बड़ा महंगाई हो गई है, अपनी जेब से माल को डीजल भरवा रहे, सवारी किराया नहीं दे रही है, बहुत परेशान है। बहुत आवाम की पहुंच से दूर है, हर चीज़ आवाम की पहुंच से दूर है। वो टांगों वाला ज़माना दोबारा है ना, टांगों में सफ़र करें, पैदल सफ़र करें। हमने मानसर जाना है, पहले इतना किराया था, अब बहुत ज़्यादा हो गया। पिंडी का किराया जो है ना 1650 रुपये है और ये पहला था 1000 रुपये हमारा बड़ग्राम शहर का। तो ज्यादा तो हर पास ही होती है, क्या करें।
ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफे पर मुसाफिर परेशान, हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहते हैं महंगाई के दौर में पहले ही अखराजात पूरे नहीं हो रहे, अब किराए बढ़ने से सफर मजीद महंगा हो गया। मुसाफिरों का कहना है रोजाना काम पर जाने वाले अफराद और तलबा ज्यादा मुतासिर होंगे। हुकूमत अवाम पर रहम करे, ट्रांसपोर्ट किराए कम किए जाएं। फैसला किया है वो ये है कि हम 55 रुपए दोनों ईंधनों के अंदर, पेट्रोल के अंदर भी, डीजल के अंदर भी कीमत को बढ़ाने जा रहे हैं। जिस तरह ये मामला सेटल होगा तो हम इसी फुर्ती के साथ, इसी तेजी के साथ वो प्राइसेस को दोबारा डाउनवर्ड रिवाइज करके लोगों की आमदनियां, परचेजिंग पावर किस तरह से बहाल करनी है, उसके ऊपर जल्द अज जल्द इंशाअल्लाह ताला इकदाम उठाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला मजबूरी में किया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा जिन लोगों ने पेट्रोल की फरोख्त रोक कर मुनाफाखोरी की उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसे ही मामलात बेहतर होंगे उसी फुर्ती के साथ कीमतें कम करेंगे। हफ्तावार कीमतों का जायजा लेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले आलमी सतह पर भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खतीर इजाफा हो रहा है। हमारे पास पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर की भी अच्छी तादाद है। अगर ये सिलसिला ज़्यादा चला तो सूरत हाल तब्दील हो सकती है। पीपल्स पार्टी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। मरकजी तर्जुमान शाजिया मरी का इजहार तशवीश। कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई की नई लहर आएगी, आवाम की मुश्किलात बढ़ेंगी। आवाम दोस्त पॉलिसियों के बगैर मौशरी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा हम हुकूमत के साथ हैं मगर आवाम दुश्मन नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कबूल नहीं, आवाम को कुचलने वाले फैसलों का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कीमत में रद्दोबदल का सारा बोझ आवाम पर डाला जा रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमत में 55 रुपए फी लीटर का तबाहकुन इजाफा किया गया। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी और टैक्सेस कम करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पास 15 दिन का लाजमी स्टॉक मौजूद होने के बावजूद कीमतें बढ़ाना गैर कानूनी है। मौजूदा स्टॉक पर नई कीमतों का इतलाक़ कंपनियों को नाजायज़ मुनाफा देने के मुतरादिफ है। ट्रांसपोर्ट किरायों और अशाए ज़रूरियत की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा। अदालत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कलअदम करार दे। पंजाब हुकूमत का मैस ट्रांजिट के किराए फौरी तौर पर न बढ़ाने का फैसला। शहरियों को रिलीफ देने के लिए सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए बरकरार रखे जाएंगे। मैस ट्रांजिट सिस्टम्स की सब्सिडी में इजाफा करने का फैसला। लाहौर मेट्रो बस शाहदरा से गजुमता रूट का किराया बदस्तूर 40 रुपए बरकरार रखने का फैसला। स्पीडो बस के किराए भी 20 से 25 रुपए तक बरकरार रखे जाएंगे। ऑरेंज लाइन के किराए में भी तब्दीली नहीं की जाएगी। GHQ हमले केस का फैसला आ गया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 47 इश्तिहारी मुल्जिमान को 10-10 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माना। अदालत का मुल्जिमों की जायदाद भी जब्त करने का हुक्म। मुल्जिमों में उमर अयूब, जरताज कुल, मुराद सईद, शिबली फराज, हमाद अजहर, कबल शौसफ और शेख राशिद शफीक शामिल। शहबाज कुल, जुल्फी बुखारी, मोहम्मद अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, राय मोहम्मद मुर्तजा को भी सजा सुनाई गई। शौकत अली भट्टी, उस्मान सईद बसरा, एजाज खान जाजी भी मुल्जिमों में शामिल। जज अमजद अली शाह की तरफ से जारी किए गए फैसले के मुताबिक सजा पाने वाले मुल्जिमान 9 मई के वाकयात की साजिश में मुलव्वस पाए गए। मुकदमे में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी समेत 118 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आए। ईरान के इसराइल और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमले। तेल अवीव और वस्ती इसराइल पर भी मिसाइल दाग दिए। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सफारतखाने पर ड्रोन हमला। लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर पर रॉकेट दागे गए। UAE वजारत दिफा का मजीद 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 109 ड्रोन फ़िज़ा में ही तबाह करने का दावा। ईरान का आबनाए हरमुज़ के करीब खलीज में ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक माल्टा के झंडे वाले टैंकर प्राइमा को निशाना बनाया गया। टैंकर ने ईरानी नेवी की वार्निंग को नज़रअंदाज किया। बहरीन में कतर अमीरी नेवल फोर्सेस के एहलकारों की इमारत पर हमला।
इसराइल की तेहरान पर हमलों की नई लहर। मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमला, तैयारों को निशाना बनाया गया। तेहरान में आज़ादी टावर के करीब कई इमारतें तबाह। 13 अस्पतालों समेत 105 अवामी मकामात को निशाना बनाया गया। शहर शिराज में रिहायशी इलाके पर बमबारी, 20 अफराद जान बहक, 30 जख्मी हो गए। ईरान में शहादतों की तादाद 1332 हो गई, 3000 घर तबाह। इजरायली फौज का कहना है ईरान के खिलाफ वसी पैमाने पर हमले किए जा रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का ईरान में 3000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। कहा ईरान के 43 जंगी जहाज तबाह कर दिए। अमेरिका का इसराइल को $151 मिलियन के बम फरोख्त करने का फैसला। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक इसराइल ने 1,000 पाउंड वजनी बम बॉडीज खरीदने की दरख्वास्त की है। इसराइल को बम की फरोख्त के साथ इंजीनियरिंग, तकनीकी मुआवनत, लॉजिस्टिक और प्रोग्राम सपोर्ट भी शामिल होगी। दिफाई सामान, दिफाई खदमात की इसराइल को फौरी फरोख्त कौमी सलामती के मफाद में है। मुजवजा फरोख्त से अहम इलाकाई स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी की सिक्योरिटी बेहतर होगी। पंजाब में बारिश के पानी की बरवक्त निकासी के लिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम, साफ पानी और मिसाली गांव प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। पंजाब में 328 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और 3,498 किलोमीटर तवील सीवरेज लाइनें बिछाई गई। 14,679 मुकामात पर स्ट्रीट लाइट भी लगाने का मंसूबा। पंजाब के 200 देहात में मिसाली गांव प्रोजेक्ट शुरू। मरीम नवाज का कहना है कि 70-80 साल में वो काम नहीं हुए जो पंजाब में आज किए जा रहे हैं। 5 साल के बाद बदला हुआ जदीद और खूबसूरत पंजाब नजर आएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रवा हफ्ते तारीख की सबसे बड़ी मंदी रिकॉर्ड की गई। हफ्ता भर 100 इंडेक्स में 1,566 पॉइंट्स की कमी हुई। इंडेक्स 1,68,062 पॉइंट से घटकर 1,57,496 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट में 3 रोजा मंदी और 2 दिन तेजी देखी गई। हफ्ता भर मार्केट कैपिटलाइजेशन घटकर 1,76,058 अरब रुपए रह गई।